हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में फ्रंट नेक ब्लाउज गला डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। तो देखिए, हमने इस तरीके का गला यहाँ पे स्टिच कर लिया है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं बताऊँगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने अस्तर ले लिया है और फैब्रिक। तो पहले हमें अस्तर पे कटिंग करना है। तो अस्तर को हम डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेंगे। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 14 इंच, तो 1 इंच मार्जिन लेते हुए हम 15 इंच ले लेंगे। तो 15 इंच हमने लेंथ ली है। अब यहाँ से हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमें 9 इंच चाहिए। 36 इंच का चौथाई भाग होता है 9 इंच, और 2 इंच हमने मार्जिन के लिए ले लिया है। अब यहाँ पे हमने 8 इंच वेस्ट लिया है, 1 इंच प्लेट्स के लिए, और 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया। अब चलिए हम यहाँ से गले की मार्किंग करते हैं। तो गला हमें लेना है 3 इंच। बैक नेक है हमारा बोट नेक शेप में, तो हमने गले की चौड़ाई फ्रंट नेक के ली है 3 इंच, और शोल्डर हमने ले लिया है 3 इंच। अब यहाँ से हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। 6 इंच की हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, हमने इस तरीके से मार्किंग कर लिया है। अब इसमें हम 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे आर्म होल पे। अब चलिए गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो गला हमें लेना है 6.5 इंच का, फ्रंट नेक है। तो 4 कोण का हमने मार्किंग कर लिया है फ्रंट नेक का। अब इसी में हम सेफ दे देंगे गले का। तो एक तिरछी लाइन हमने ड्रॉ करते हुए यहाँ से हमने मिला दिया है। मार्किंग हो चुकी है। अब जो हमने मार्किंग किया है उसकी हमें कटिंग कर लेना है। तो पहले हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, उसके बाद हमें गले की कटिंग करना है। तो जितना हमने मार्किंग किया था उतना ही हम कटिंग कर लेंगे। आर्म होल और गले दोनों की कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे अस्तर में इस तरीके से गले की कटिंग हमने कर ली है। अब जैसा हमने अस्तर की कटिंग की है उसी तरीके से चलिए फैब्रिक की भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए उसके ऊपर से अस्तर रखे हैं जो हमने कट किया है, और जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमें फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा हमें कट करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अस्तर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने कटिंग कर ली है फैब्रिक की भी। अब चलिए हम अस्तर फैब्रिक दोनों को एक साथ रखते हुए अटैच कर लेते हैं। तो नीचे साइड हमने फैब्रिक को रखा है और ऊपर से अस्तर। अब वेस्ट वाले पार्ट से हमें अटैच कर लेना है कच्ची स्टिचिंग। तो ये स्टिचिंग आप हाथ से भी कर सकते हैं, हमने इसे मशीन से ही अटैच कर लिया है। तो वेस्ट वाला पार्ट हमारा अटैच हो चुका है। अब इसी तरीके से ओपन पार्ट हम चारों साइड से अस्तर फैब्रिक दोनों को अटैच कर लेंगे। अस्तर फैब्रिक दोनों को हमें बराबर रखना है, फैब्रिक में झोल नहीं आना चाहिए। जितना हमारा अस्तर है उतना ही हम फैब्रिक को भी बराबर करते हुए अटैच करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने अस्तर फैब्रिक दोनों को साथ में रखते हुए अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, अस्तर से जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमें कट कर देना है। तो फैब्रिक की कटिंग हमें अस्तर के बराबर कर लेनी है। तो जितना हमारा अस्तर है उतना ही कटिंग करते हुए हमने फैब्रिक को भी कर लिया है। यहाँ पे जो हमारा गले का भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमें कट कर लेना है। जिस तरीके से हमारे गले का शेप है वैसे हम फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। अब चलिए इसमें हम प्रिंस कट की मार्किंग करते हैं और कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने इस पार्ट को डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लिया है उल्टे साइड से। तो जिस तरीके से हमारे गले का शेप है हमें बराबर से रख लेना है। अब हमें मार्किंग करना है। तो नीचे वाले पार्ट से हम वेस्ट वाले पार्ट से 3 इंच का यहाँ पे मार्किंग करेंगे, और ऊपर साइड की ओर एक सीधी लाइन हम 6 इंच की ड्रॉ कर लेंगे। इसी लाइन को हमें तिरछा मिलाते हुए आर्म होल पे मिला देना है। तो ये देखिए तिरछी लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से हम 1 इंच की प्लेट्स लगाएंगे, 2 इंच लंबी और 1 इंच चौड़ी। अब इस प्लेट्स को हम इस तरीके से हल्का तिरछी करते हुए मिला देंगे। तो यहाँ पे हमारे प्रिंस कट की मार्किंग हो चुकी है। अब जो हमने मार्किंग किया है उसकी चलिए कटिंग भी कर लेते हैं। तो जितना हमारा मार्किंग था वैसे हमने कटिंग भी कर लिया है।
इस प्लेट को भी हमने कट कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से प्रिंस कट का कटिंग हो चुका है। अब चलिए जो हमारा ओपन पार्ट है अस्तर फैब्रिक दोनों का, वो स्टिचिंग करते हुए अटैच कर लेना है, कच्ची स्टिचिंग। तो ये स्टिचिंग भी आप हाथ से कर सकते हैं, हमने इसे मशीन से ही स्टिच कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने तीनों पार्ट्स का ओपन पार्ट अटैच कर लिया है कच्ची स्टिचिंग के साथ। अब चलिए इन्हें हम अटैच करते हैं, स्टिच करते हैं प्रिंस कट की। तो यहाँ पे हमने एक डोरी पाइपिंग ली है, इसकी स्टिचिंग हमने पहले से ही कर रखी थी। तो एक साइड वाला पार्ट हमने लिया है और डोरी पाइपिंग को हम सेंटर में रखते हुए ऊपर से साइड वाले पार्ट को रखेंगे और जितना हमारा डोरी वाला पाइपिंग है साइड साइड हम स्टिचिंग करते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने डोरी पाइपिंग को बीच में रखते हुए स्टिच कर लिया है। अगर आपको डोरी पाइपिंग बनाने का तरीका नहीं आता तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हमने बहुत ही खूबसूरत तरीका कटिंग और स्टिचिंग का अपलोड कर रखा है। तो ये देखिए सीधे साइड से हमारी बहुत ही सिंपल सी पाइपिंग अटैच हो चुकी है। उल्टा करने के बाद जो हमारा मार्जिन है पाइपिंग का, उसे हम फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग करते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने उल्टे साइड से जो हमारा मार्जिन था उसे हम फोल्डिंग करते हुए इस तरीके से स्टिच कर रहे हैं। एक साइड हमारी पाइपिंग अटैच हो चुकी है। अब जैसा हमने एक साइड अटैच किया है उसी तरीके से चलिए दूसरी साइड भी हम अटैच कर लेते हैं। तो ये हमारी दूसरी साइड का पार्ट हो गया। अब इस तरीके से हम पाइपिंग को रखेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए और ऊपर वाले पार्ट को हम रखते हुए सेंटर वाले पार्ट को अटैच करते जाएंगे। मार्जिन हमें 1/2 इंच का ही रखना है ताकि हमारा शेप भी बराबर से आए, छोटा या बड़ा ना हो। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने बराबर से रखते हुए मार्जिन को सेंटर पे पाइपिंग को रखते हुए स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे दूसरे साइड की भी पाइपिंग अटैच हो चुकी है। सीधा करने के बाद यहाँ पे देखिए दोनों साइड की पाइपिंग हमारी बराबर तरीके से अटैच हुई है। अब जैसा हमने एक साइड के पाइपिंग के मार्जिन को फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग किया है, उसी तरीके से हम दूसरे साइड के भी मार्जिन को फोल्डिंग करते हुए स्टिच कर लेंगे और ऊपर से हमें प्रेस मशीन चलाते जाना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी दूसरी साइड की भी पाइपिंग अटैच हो चुकी है। अब इतना करने के बाद हमें वेस्ट वाले पार्ट पे पाइपिंग को अटैच करना है। तो वेस्ट वाले पार्ट पे भी हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पाइपिंग को बराबर तरीके से अटैच करेंगे। तो सिंगल स्टिचिंग के साथ पाइपिंग हमारी अटैच हो चुकी है। अब उल्टा करने के बाद जो हमारा मार्जिन है, मार्जिन को भी हम 1/2 इंच का फोल्डिंग करेंगे और फोल्डिंग करते हुए अटैच करते जाएंगे। तो डोरी पाइपिंग बहुत ही खूबसूरत पाइपिंग है, बहुत ईजी है इसकी कटिंग और स्टिचिंग करने का तरीका। तो देखिए वेस्ट वाले पार्ट पे हमने अटैच कर लिया है। अब इसी तरीके से चलिए गले पे भी डोरी पाइपिंग को अटैच कर लेते हैं। तो जिस तरीके से हमारे गले का शेप है वैसा ही हमें डोरी पाइपिंग को भी अटैच करना है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। यहाँ पे कॉर्नर वाले पार्ट पे हमें पाइपिंग को मोड़ते हुए अटैच करते जाना है गले के शेप के जैसा जैसा हमने गले का शेप दिया है। तो ये देखिए गले के शेप के जैसा हमने डोरी पाइपिंग को अटैच कर लिया है और उल्टा करते हुए कॉर्नर वाले पार्ट पे हम छोटा छोटा कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद जो हमारे पाइपिंग का मार्जिन है, जिस तरीके से हमने वेस्ट वाले पार्ट पे मार्जिन को फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग किया है, उसी तरीके से हम गले पे भी मार्जिन को फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग करते जाएंगे। तो जैसा हमारे गले का शेप है, तो यहाँ पे डोरी पाइपिंग भी अटैच हो चुकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने गले पे भी डोरी पाइपिंग अटैच कर लिया है और बहुत ही खूबसूरत है। तो इतना करते हुए हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, फ्रंट नेक डिज़ाइन।
कटिंग और स्टिचिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये इसका फाइनल लुक है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।